मनोहर, यस सर। बहुत अच्छा कर रहे हो, वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत रिलीफ मिल रहा है। काय बे साहब ते बैठी तो मैं इतनी चर्बी चढ़ गई, तूने ऐसे जैसे गद्दा तकिया ये हटाई तक ना। अपू सिंह रहने दो, ये हमारा सामान है। जी ये आपको सामान है? आप कहाँ जा रहे? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे घर में नींद नहीं आ रही है। घर में खटमल है का साहब? नहीं सर, ये तो सब मोह माया का खटमल है जो कमिश्नर साहब को सोने नहीं देता। क्या कह रहे साहब? इस फालतू फालतू की बातें ना कर, सारी दिन में टिका नहीं का उल जलूल बातें करते हुए। क्या बात है साहब, आप बताओ। ओ मनोहर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मोह माया से मेरा मन उठ चुका है। कल जब मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई तब मैं समझ गया कि ये दुनियादारी मेरे बस की नहीं है। हमें लग ही रहा हो तो कि मैडम एक दिन आपको छोड़ जाएंगी। नहीं सॉरी, हमारा मतलब है कि ऐसी क्या बात हो गई मैडम से जो छोड़ के भाग गई? बात क्या हो गई? बात क्या होगी, उसे एक पालतू पति चाहिए था जिस पर वो हुक्म चला सके, उसे पालतू कुत्ता बना सके। बेकार में छोड़ दो। हमारा मतलब है कि फिर क्या सोची आपने? फिर ऐसी विषय पे फिर क्या करोगे आप? अब मुझे इस दुनियादारी के चौंचलों में नहीं पड़ना है, इसीलिए मैंने सोचा है कि आज ही मैं हिमालय चला जाऊंगा। हिमालय, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? यार हमारी जमीन जायदाद बहुत है, उसका क्या करें? सोच रहा हूँ कोई एक ऐसा परिवार मिले जिसको पैसों की जरूरत हो। बिल्कुल जरूरत हो, ऐसा परिवार चाहिए आपको। अपने सामने नजरें उठा के देखो साहब, भतेरे मिलेंगी। नहीं हप्पू नहीं, मुझे एक ऐसा परिवार चाहिए जहां बिना मतलब के लोग एक दूसरे से प्यार करते हों और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए जान दे देते हों, लेकिन ऐसा परिवार है कहाँ? खैर अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब मैं सोच रहा हूँ कि सारी अपनी जमीन जायदाद किसी ट्रस्ट के नाम कर दूं। नाना साहब जो गलत फैसला है, बिल्कुल ऐसा नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं, ऐसा नहीं करने चाहिए को मतलब जो कि अचानक से ऐसा नहीं करने चाहिए। ऐसी चीजों में कहे ग्रह दशा बहुत मायने रखती है। हम आप जब तक आपके ग्रह नक्षत्र दिखवा नहीं लेते हैं तब तक आपको हिमालय का सारू गुइया के खेत में न जान देंगे। ठीक है, लेकिन इतने दिन में रहूंगा कहाँ? साहब हम मर गए का? आप हमारे घर में रहोगे, रोना लपाड़ी है, सबके साथ में आपको मन लगो रहेगो। पप्पू मैं तुम्हारे घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं 4-5 दिन तुम्हारे घर पे रहूं। अब बुरा लग गो हमें, अब बुरा लग गो हमें। हमारा घर आपको घर, मेरा तेरा कुछ नहीं साहब, घर है आपको, परिवार है। मम्मा कितनों हल्दी डलो जो लंबो दूध को गिलास देती हैं, आपको बेटा समझती हैं। तुम मानोगे नहीं, नहीं मानेगा, ठीक है। लियो साहब, टोपी पहना दी। चमची देख, हमारे पास पैसा कमाने को बस अब यही जरिया है, क्योंकि देख हम बच्चे हैं, हमें ज्यादा कचू तो आतू नहीं, तो हमें यही करना होगा। पर रणवीर आजकल के लोग बहुत कंजूस हो गए हैं। पर फ्री में गाना सुन के निकल जाते हैं। अरे कोई नहीं, जितने भी कमाएंगे ठीक है ना। अब देख हमारा जो भाई ऋतिक है वो देख डॉक्टर की पढ़ाई के लिए जाएगा, तो बाकी जूते और बाकी जो मोजे होंगे बाकी जरूरत तो पड़ेगी ना, तो उतने पैसे तो कमा लेंगे कि बाकी लेने वो खरीद सके। तो बस हम ये करेंगे बस। हाँ यार, और वैसे भी तेरा गाना सुनकर तो बहुत सारी जूते चप्पल इकट्ठे हो जाएंगी। तेरे कहने को मतलब क्या है? मैं तो बुरा गाता हूँ? नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमें देख लिया तो? देख लो तो क्या, हम अपने छोटे भाई जो रहते हैं कि बाकी लाने पैसे जमा कर रहे हैं, कुछ लोग देखेंगे तो देखने दो, हम अपने काम में मस्त होंगे बस। ठीक है, फिर शुरू करें।
अरे वाह भैया, चाय चल रही। अरे काहे भाग रहे हो तुम अरे लोग? यार तुम आराम से। अरे दादा रज्जू, बहुत बढ़िया खबर है, अब समस्या को सारू निवारण हो जाएगा। क्या बात है, ये तो चमत्कार हो गया काहे अम्मा। हमें वृद्धाश्रम भेजने की प्लानिंग तो ना चल रही है। हम बताए हैं हपुआ, और तो को भी बता रहे भाऊ, हम सीधी सादी गाय ना है कि जो कऊ भी खूंटे से बंध जाएगी। अरे अम्मा, हमें पता है कि तुम सीधी सादी गाय ना हो बल्कि सींग वाली गैया हो ना अम्मा। हमारा जो मतलब है कि हम तुम्हें कई वृद्धाश्रम भेजे हैं। हाँ मतलब अब तुम्हारी उम्र होएगी, तुम्हें कछु कुछ होएगा फिर। बस हो गई, सास बहू की हो गई। अरे यार अब हमारी सुन लो काम। अम्मा सुनो, अपने जो लौंडा है ना ऋतिक, बहुत बड़ो वालू निकलू, मतलब बाकी अरमान उमड़ उमड़ के हमें पता चले कि वो जो डॉक्टर बनने की तमन्ना है बाकी। हाँ डॉक्टर बनना चाह रहे हो? सुन तो लियो, लेकिन साथ में जो भी जानते है ना कि बाप की मतलब लिमिट की इनकम है, उन्होंने उठाइए पालने सारू जान रहो कि बाप के पास उतना पैसा तो है नहीं है, तो सारू जानबूझ के अपेल हो रहो है, होशियार टैलेंटेड है, लेकिन कह रहा हूँ इतनों भी टैलेंट न दिखा दें कि फिर जग मार के बाप को पैसा लगाने पड़े। MBA और ये सब बड़ी बड़ी डिग्रियां है ना अम्मा। लेकिन जब बात हमें पता चली, हमें मतलब हमने सोची लाना तो बाप होने पे, लेकिन हमने अम्मा ठान ली। हम सारू दरोगा से हम हवलदार बन जाए, लेकिन लौंडा भप्पू सिंह को डॉक्टर बने थे। अब तुम देखो। वाह पापा, फिर कौन सी बैंक लूटे? नहीं, मुझे रणबीर भैया बोल रहे थे कि डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए बैंक लूटनी पड़ती है। बेटा तुम परेशान ना हो, बैंक खुद चल के तेरे घरे आ रही हैं? बैंक के पैर भी है? अरे अम्मा, अपनी जो कमिश्नर है ना रेशमपाल, उनको कहा मोह माया से मतलब मन उचट गओ, ऊपर से बीवी उनकी छोड़ के भाग गई, तो अब भी जितनी भी उनकी संपत्ति है ना, पैसा टका उनकी भाई बहुत है माल, तो सब ऐसे परिवार को देना चाह रहे जहाँ वहाँ को ढंग को यूज हो जाए, मतलब सार्थक लग जाए पैसा, ऐसा परिवार ढूंढ रही। तुमने अम्मा जो ऐसे कर दी ना, तो हमारी अम्मा हो। मैं समझ गया जो पहले समझ गो। हाँ अरे मेरी बात तो सुन लो, हम कमिश्नर अंकल को मर्डर कर देंगे, फिर बाकी बाद में उनकी जितनी भी जमीन जायदाद है वो सब हथिया लेंगे। लेकिन लाश कहाँ छुपाएंगे? पूरे मोहल्ले की नजर गली पे ही टिकी रहती है। वैसे यो गैर कानूनी काम करने का हमारा मन तो नास है, पर अपने भाई के लिए मैं लाश ठिकाने लगा दूंगी। जी सब तो दरोगा की औलादे हैं, खून खच्चर वाली बातें कर रही। सारू बाप वर्दी पहन के बैठे हुए और लाशें छुपाने की ढाकने की बातें कर रही। चुप रहो, ऐसू कछू नहीं है, प्लानिंग दूसरी है। का? तो अम्मा हमने प्लानिंग का सेट करी कि पहले ऑफर करें, रेशम पला अपने घरे आए और प्रेम से मौज में रहे 7-8-10 दिन, और जब रहे तो बापू जो लगो चाहिए कि अपने परिवार में मतलब जितनी एकता है सारी दुनिया में कहूँ नहीं है, एक दूसरे के लाने मरे जा रहे, लेकिन साथ में जो भी लोग मतलब प्यार तो बहुत है, लेकिन साथ में पैसा की किल्लत चल रही। जो जैसो लड़का टैलेंटेड है वैसो बन ना पा रहो, पैसा उतना नहीं है, तो बाको सारे को मड़ के जो लगे कि अगर कहूँ और दान करने ना पैसा, हप्पू सिंह के खानदान को दे जाए तो कब बुराई, बाको मन भर जाए। और तुम और इनको तो मतलब ऐसा चित्रण दिखाइयो सास बहू हो, लेकिन सास बहू की तरह नहीं है, मताई बिटिया हो बिल्कुल, और देख के रह जाए कि मतलब ऐसा ना बोला लगे ना सास बहू है, ऐसी एकता दिखा दियो कि सारो इतनी सारी दौलत उड़ेल के धर दी। तो ज्यादा ही डिमांड न कर रहे हुए तू हमसे। हाँ, और अम्मा को मिल जाए मौका हमारा तेल निकालने को। पापा, ये नाटक करने के लिए निछावर लगेगी। 4-5 दिन का दिखावा करना है ना, इसलिए। शर्म ना आ रही, बाप से निछावर मांग रही? चुप कर, खबरदार जो निछावर की बात करी, लौंडा के भविष्य को सवाल है, तेरो भी तो भाई है। आ गो हमारा डॉक्टर आ गो। डॉक्टर पापा, मैंने सुना कि कमिश्नर अंकल आ रहे हैं घर पे, क्यों? उनकी बीवी उन्हें छोड़ के भाग गई, तो हमारे कमिश्नर साहब अकेलोपन फील कर रहे, तो जो घर में रहेंगे तो वैसे भीड़ भाड़ है ना, मन लगू रहेगा ना उनको, और तुम्हारा तो वैसे ही उनसे घुले मिले हो, यही से बुला रहे, तकलीफ का कचू। पापा, आपको पता है आप निछावर खोर दरोगा हप्पू सिंह हो, और मुझे भी ये बात पता है, आप ना ऐसी किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर आपका उसमें फायदा है तो ही आप मदद करते हो।
अब सच सच बताओ कि आप उनको क्यों बुला रहे हो? बेटा इतनो चौधरी बन रहा हो ना बाप के सामने तो सुन ले, उनके वर्तमान में तेरो भविष्य छुपो है, समझ गो? नहीं पापा। अरे यार जो लौंडा हमें शुरू से पसंद नहीं है। मैं अपने स्वाद के लिए आपको नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकता। अरे क्या की अलग ड्रामा है? अरे को कर रहा हूँ नीचे? अरे तेरे लाने कर रहे हो। और वैसे भी ससुर जब वो कोनो और को भी दान में दे रहा हो अपनी संपत्ति, जब घर में दे जाएगा तो काई मिर्चा लग रही। तू डॉक्टर बनने पे ध्यान दे, ज्यादा अकल ना लगाए। माँ बाप को सपनों, दादी देखी बैठी, सबको सपनों है कि तू डॉक्टर बने, तो बस डॉक्टर बनने होंगे। ये रखो डॉक्टर बन जा फटाफट। बनेगो कि ना बनेगो? हाँ बनेगो। जब दादी बीमार होगी ना तो इतना लंबो इंजेक्शन तुम्हें लगाएगो जो बड़ो वालों इनको लगा देगी। डॉक्टर बन जा फटाफट। अरे अब तो दांत दिखाई दो। आयुष्मान, पता नहीं मैं जब भी कोई प्लान बनाता हूँ ना तो वो मेरी गले की हड्डी बन के क्यों रह जाता है। जैसे कटनी वैसी भरनी। पता नहीं मुझे ये बकवास आइडिया कहाँ से आया कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। यार अब तो तुझे पता है पापा भी ना वो जुगाड़ में लग गए हैं कि कब फीस मुझे मिल जाए और मैं मेरे बेटे को डॉक्टर बना दूं। और तुझे पता है यहाँ पे सब कुछ खत्म नहीं होता, रायता तो और फैला है। अरे जिसको देख रहा हूँ मुझे डॉक्टर बनाने में लगा हुआ है। मेरे भाई बहन भीख मांग रहे हैं, सोच। अरे यार यहाँ भूकंप आया हुआ है मेरी जिंदगी में और तू ये इस बुक के अंदर मुंडी डाल के बैठा हुआ है। कभी जिंदगी में बुक के बिना रहा है तू? अब बोलना कुछ। ऋतिक देख, तो बिना बात परेशान हो रहा है। जब पापा तुझे पैसा दे रहे हैं तो ले लेना। अच्छा मतलब समझ गया तू आगे क्या बोलना चाह रहा है। तू ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा मैं पापा को बोल दूंगा कि मैंने आपको गोली दी थी तो पापा मुझे क्या बोलेंगे? अच्छा गोली दी थी तो वो सारी चीजें तुम मुझसे ले लेंगे ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिंदी में इस कहावत का मतलब क्या है ऋतिक? बता। तू कतई मेरी एग्जाम लेने बैठ गया? नहीं बताना मुझे मेरे बाप। लो Malaika, means very much excitement and we cannot telling you that how happy means because this is my first job meaning my first job. Anyway, my feet is not even touching the ground. Malaika, what me doing? यो तो अच्छी बात से, पर तन्ने स्टूडेंट नहीं गधा मिल रहा से। कैसे सिखाएगी उसने डांस? Malaika, you know what? You're not knowing that. Me is very much strict teacher. If Kamla is not listening to me, na, then me giving him punishment. पर वो तो मोटी चमड़ी का से, तन्ने लगता कोई असर होगा? Cat, yes. Oh, cat. So I'm ready for my dance class. Very good, Kamla. Me was only waiting for you only. Yes, cat. दीदी, तन्ने कभी नाचता हुआ बंदर देखा से? No, me not watching. आज देखेगी, वो भी साक्षात इसी कमरे में। No, Malaika, you not knowing value of my dance. Me, see you on the floor, pet down about my dance. Just see my dance. Kamlesh, listening to me. Time is running. We trying. We starting. Okay? Yes. Ready, na? Yeah, ready? Oh, what a dance. Kamlesh giving my fees. डांस मेरा कैसा था? For
बहुत अच्छा था। अब भरा हुआ, पूरा भरा हुआ, मत खोलो, पूरा भरा हुआ है। नेक्स्ट टाइम व्हाट वी डू, अदर लेवल। अगले टाइम दीदी तेरे टाइप का डांस सिखाएगी। Really? Me not knowing which one. पर मन ने तो पता से। अम्मा हमें माफ कर दो, अम्मा हमें बहुत माफ कर दे, बहुत बड़ी गलती हो गई अम्मा। अरे ना ना बहू, इतनी भी बड़ी गलती ना है। जी तू हमारे पैरों का पकड़ रही है। ना अम्मा जिस बड़प्पन है तुम आओ। अरे पूरे 10 मिनट लेट भाई अम्मा, 10 मिनट में जाने का हो जाते, तुम्हें कुछ हो जाता तो हम कहाँ मुँह दिखाते अम्मा। अम्मा घबराना बहू, हम भी हपुआ के जैसे 7 जन्मों तक तेरी सासू माँ बने रहेंगे, तेरे संगे ही रहेंगे। और सुन, तेरी जगह हमारे पैरों में ना है, हमारे दिल में है। आ गले लग जा। वाह 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 वाह, सास बहू का प्यार हो तो ऐसा, वरना आजकल की फैमिली में तो सास बहू एक दूसरे के पीछे छुरी लेके पड़ी रहती हैं। जाके जवानी छुरी जैसी हैगी। कुछ कहा माता जी? अरे अम्मा तुमसे हमने क्या कही थी, कमिश्नर साहब आएंगे घर में, कुछ दिन रहेंगे अपने साथ। जी तो बहुत ही अच्छी बात है सर। ऐसा लग रहा हो जैसे कि किशन कन्हैया खुद चल के सुदामा के घर में आए गए हैं। हाँ, लेकिन बहू तो को याद है, हाँ? भगवान किशन ने सुदामा को सोने का महल बना के दो हतो। अम्मा बहुत अच्छे से याद है हमें। साहब इनकी बातें तो होती रहेंगी, अभी तो ऐसे ही रहने हैं। आपको स्वागत है घर में, आप प्लीज बैठो तो पहले। बैठो बैठो सर। तू, मैं अभी भी कहता हूँ रहने। नहीं अरे कैसे रहने दे। साहब बैठो बैठो। रज्जू एक मिनट। अरे अम्मा जी। सर जी अभी हम चाय लेके आए रहे हैं आपके लाने। अम्मा तुम तो चाय ना पियो ना, तुम्हें तो दवाई को टाइम होएगा हुआ है, तो लाए नहीं। दवाई? दवाई मतलब रज्जू को जो कहने को मतलब है कितना सर्दी खांसी हो जाती है ना बीच में। हाँ खराश है तो दवाई साथ में पी लो, दूध वाली चाय से तनक जल्दी खराश हो जाती है। हाउ हल्की सी खुशकी हैगी। हमारे गले को छोड़ो, हमारा तो दिल बैठ हो जा रहा है, हमारे जय समझ ना आ रहा है। इतने भले इंसान को कैसे छोड़ सकते है? अम्मा तुम फिर शुरू हो गई। अरे टाइम लगा रही तुम। अब हाई कमिश्नर साहब रेडी रखो करो हर चीज पहले से। राजेश, अरे इतना सारा लाने की क्या जरूरत थी? क्या है कि अगर इतना नाश्ता कर लिया तो फिर खाना वेस्ट हो जाएगा। ना खाना अते कछु एक तो दिक्कत का है, कितनो भी बनो हो ना साहब, नौ ठैये बच्चन की रेल लगी, कछु बेस्ट न जा। एक दिन का जितनो देख रहे हैं जो नाश्ता, एक दिन का ना बचेगा। आप खाओ खाइए। ईश्वर करे ऐसी बरकत हमेशा आपके घर में बनी रहे। तुमने कर दी वही हरकत, तुमसे कही थी बरकत नहीं किल्लत दिखाने, किल्लत गरीबी भर भर के समोसा जलेबी भर के लिया। अरे सर अब हम कह रहे हैं सर जी, अब आपसे क्या छुपाएं, जो समोसा आप खाए रहे हो ना, ये सब उधार को है। उधार का नाश्ता? हाँ सर अब क्या करें, इनकी तनख्वाह में तो घर चलतना है ना, मतलब सब पैसा खर्च हो जाता है ना बच्चन की फीस में ही, तो पूरे महीना को खर्चा हम उधार से चलाते हैं। अरे तुम ये घर की चिट्ठा लेके बैठ गई, खाता चल तू खाता। अरे राजेश इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है जो घर में बना है वही ले आती, मैं तो रूखा सूखा भी खा लेता हूँ। अम्मा जी क्या है, मेरी बीवी जब गुस्से में आती है ना तो मुझे रूखी सूखी रोटी और नमक दे देती है। हाय कैसी औरत भाई। पर बहू, हाँ सुनो तूने, बिल्कुल साक्षात भगवान कृष्ण को रूप है गो। भाभी भगत के यहाँ जाके रूखी सूखी में तृप्त हो जाते हैं। और भगवान कृष्ण ने ना सुदामा को सोने का महल बना के दो, सोने की असरफियां दई हती। अम्मा की बात है साहब, आप खाने को आनंद लियो। अम्मा तुम भी ना कहूँ शुरू हो जाती।
खाओ खाओ साहब खाओ। ठंडी चाय चाय नहीं ले रहे अब, ठंडी हो जाएगी चाय। नहीं। अम्मा तुम तनक, अबे कई दिन है, कई दिन है अबे। सारू सुदामा पुराना आदमी दिखा रहे।